मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम बात करेंगे मूर्ति पूजा के बारे में। देखिए, मूर्ति पूजा के बारे में आज बहुत सारे लोग हैं जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, गलत बातों को लोगों के पास पेश कर रहे हैं, उसे सच्चे शिक्षा समझकर या सच्चे बातें समझकर लोगों के पास रख रहे हैं और लोग उसे सच समझकर ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, बार बार अगर किसी झूठ को बोले जाए तो एक दिन क्या करेगा, जो सुनने वाला है उसे सत्य मानकर ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो झूठ है। लेकिन फिर भी अगर हम बार बार उसे दोहराते हैं तो सुनने वाले को क्या लगता है, ये सत्य है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज विश्वासियों के पास कौन सी बातों को पेश कर रहे हैं, जो झूठे बातें हैं। मूर्ति पूजा के नाम पर बहुत सारे अच्छे झूठे अफवाहें फैला रहे हैं और लोग उसे सुनने वाले जो विश्वासी है उसे सत्य मान गए। देखिए, सबसे पहली बात है क्या है, खाना को लेकर मूर्ति पूजा कहते हैं। मूर्ति पूजा क्या है, ईश्वर ने सिर्फ इंसानों को एक चीजों के लिए मना किया है, और वो क्या है कि मूर्ति पूजा नहीं करना। किस बातों के लिए मना किया है? मूर्तियों को ईश्वर समझ के पूजा नहीं करना, इस बातों के लिए मना किया है। और ये कहाँ पर लिखा है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या हम 4 से हम पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ पर लिखा है, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। यहाँ पर क्या लिखा है? अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ये कहा है। लेकिन आज के प्रचारक है इसे पढ़ के जो खाना पीना है, जो हम पड़ोसियों के यहाँ खाना पीना खाते हैं, रिश्तेदारों के साथ खाना पीना खाते हैं, उनको भी क्या कर दिए हैं? मूर्ति पूजा करके बता दिए हैं। अगर आप उनके साथ खाते पीते हैं तो आप मूर्ति पूजक है। ये मूर्ति पूजा का खाना है, इसलिए आप नहीं खाना। ईश्वर ने क्या कहा था कि किसी भी मूर्ति को ईश्वर समझ के स्तुति आराधना नहीं करना, अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना, ये बातों को बताए थे। लेकिन आज के प्रचारक है जो मूर्ति पूजा को किस में कन्वर्ट कर दिए? खाना पीना में कन्वर्ट कर दिए, कपड़ों में कन्वर्ट कर दिए हैं, पहनावा में कन्वर्ट कर दिए हैं, और न जाने चूड़ी है, क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र है, जो भांग लगाते हैं, टिकली लगाते हैं, कानों में जो बाली लगाते हैं, इन सब में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिए, कन्वर्ट कर दिए हैं कि देखो ये सब मूर्ति पूजा है। ये क्यों हुआ है मेरे प्रियो? ये अज्ञानता के कारण, ज्ञान के कमी के कारण हुआ है। और इसके कारण से क्या हो गया? बहुत सारे परिवार है जो परिवारों से अलग हो चुके हैं, परिवारों के बीच में फूट पड़ चुके हैं, परिवार जो है वो बिखर चुके हैं। किस कारण से? गलत शिक्षा के कारण। और इनका मेन मकसद यही है कि ये लोग परिवारों से अलग रहें, यीशु क्रिस्त के प्रेम से अलग हो जाएं, और अंतिम दिन में जहां परमेश्वर ले जाना चाहता है उस जगह ना पहुंच पाए। यही इनका मेन उद्देश्य है। इसलिए ये गलत शिक्षाओं को हमारे पास पेश करते हैं, सत्य शिक्षा बताकर। और बार बार सुनने के बाद हम क्या करते हैं? उसे सत्य मान लेते हैं, क्योंकि सभी लोग वही बातें बोल रहे हैं तो हमें सत्य लगता है और हम सत्य मान लेते हैं। देखिए, मैं खाने पीने के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां मुझे मेरे अधिकारी लोग रहने के लिए कुछ दिनों के लिए रखे थे, और उस गांव में मैं रहता था, प्रचार करता था, इधर उधर घूम घूम के गांव वाले नज़दीक पास गांव में जाकर मैं यीशु क्रिस्त के सुसमाचार प्रचार करता था। और उस गांव में पहले से 3-4 परिवार थे, वहां से पहले से 3-4 परिवार के थे, तो वहाँ के पास्टर उतना ध्यान नहीं देते थे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? हमारे पास प्रार्थना में आना चालू किए, और उस गांव में अच्छा मेल मिलाप हो गया, जान पहचान हो गया, दोस्ती हो गया कई लोगों के साथ। तो ये विश्वासी लोग भी 2-3 परिवार के थे, वो लोग भी हमारे पास प्रार्थना में आना चालू हुआ। अब गाँव में कुछ कार्यक्रम रहते हैं, जैसे कि क्या बोलते, बच्चे जन्म हुआ तो उसका जन्म नामकरण रहते हैं, कोई ख़त्म हो गया तो मरने का जो कार्यक्रम रहते हैं, और घर का वास्तु पूजन करते हैं, नया घर में जाने के समय पूजा याचना करते हैं। वो सब कार्यक्रम गांव में रहते हैं, या गांव का और भी कार्यक्रम। तब वो क्या हो गया, हम अब जान पहचान हो गया था, जाहिर सी बात हमें भी निमंत्रण मिलते थे, हमें भी बुलाते थे, खाना के लिए, कार्यक्रम से लिए बुलाते थे। तो मैं एक घर में जो आदमी ख़त्म हो गया उसका 13वीं का कार्यक्रम रखते हैं, 13 दिन के बाद उसके खाना पीना, गांव में खाना वगैरह खिलाते हैं, वो कार्यक्रम रखे थे। तो मैं विश्वासियों के साथ मिला जो हमारे पास प्रार्थना के लिए आते हैं, उनसे जाकर मिला कि भाई आज उनके यहाँ खाना है, शाम को तो जाएंगे। तो उन लोगों ने बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम जाते ही नहीं। बोले ये तो मूर्ति पूजा है करके हमको सिखाए हुए हैं, इसलिए हम नहीं जाते। बोले अरे, मैं बोला भाई ये कैसे मूर्ति पूजा हो जाएगा?
ये कैसे मूर्ति पूजा वो होगा जो ईश्वर, मैं यही वचन को फिर उनके लिए पढ़ के सुनाया। देखो यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, तुम अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। कहने का अर्थ है क्या, ईश्वर समझ के किसी मूर्ति का स्तुति आराधना नहीं करना। अब साधारण है भाई, किसी के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उसके यहाँ खाना खाना है, तो वो मूर्ति पूजा कैसे होगा, ये उनको समझाया। और ये लोग जिसके पास पहले जाते थे, उन लोगों ने इस प्रकार से इन्हें मार्गदर्शन किए थे, सिखाए थे। उसके कारण से क्या हो रहे थे, ये लोग गांव से अलग थे। गांव से अलग बोले तो कैसा है, इनके पास कोई नहीं आते थे और ना ही ये किसी के घर जाते थे कोई भी कार्यक्रम के। इस प्रकार से बातें हो गए, तो मैंने उन्हें समझाया और मेरे साथ उन्हें खाना खाने के लिए लेकर गए। हम गए वहाँ, खाना में बैठे, प्रार्थना किए, अपने जो थाली मिले थे, खाना मिले थे, उसे आशीष किए परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उसे खाना चालू किया। और उस दिन से उस विश्वासी लोग भी खाना चालू कर दिए, सभी के यहाँ जाना चालू किए। और उसके द्वारा क्या हुआ, उस गांव में 15 परिवार जो है प्रभु यीशु मसीह को जान गए। 15 परिवार है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चालू किए, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। देखो इस प्रकार से होते हैं मेरे प्रियो, जब हम सही बातों को करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़ जाते हैं, और ये गलत शिक्षा के कारण हम खुद उनसे दूर हैं और लोग हमको दूर करते हैं, हम उसके पास नजदीक नहीं जा सकते। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो खाना को मूर्ति पूजा बना दिए हैं, और बहुत सारे चीजें हैं जो इस दुनिया के बारे में बहुत सारे बातों को बता दिए हैं कि मूर्ति पूजा ये नहीं करना। जबकि परमेश्वर ये नहीं कहा, परमेश्वर सिर्फ एक बातों के लिए मना किया है, वो कहता है तुम अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना, मत बनाना। कहने का अर्थ है कि किसी भी मूर्ति का स्तुति आराधना नहीं करना है, उसे ईश्वर नहीं समझना है, बस। बाकी सब चीज कर सकते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में है ना, जिस समाज में है उस समाज के प्रथा को, उसके रिवाज को तो मानना ही है। उससे अलग होंगे तो हम कहाँ जाकर रहेंगे। परमेश्वर ऐसा करना था तो हमें क्रिश्चियन परिवार में पैदा किया रहता, ऐसा नहीं। यहाँ पैदा इसलिए किए कि तुम्हारे लोगों में मेरे नाम की महिमा कर सको, इसलिए हमें इस समाज में, इस जगह में पैदा किए हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूर्ति पूजा सिर्फ यही है कि अगर किसी मूर्ति को हम ईश्वर समझ के आराधना करते हैं तो मूर्ति पूजा होता है, अन्यथा किसी खाने पीने, वस्तु या पहनना या घूमना या जो भी करते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं है। ये गलत शिक्षा है, इनसे दूर रहें और अपने आप को स्वर्ग राज पहुँचने से ये लोग जो रोक रहे हैं उसे बचाइए, नहीं तो आप लोग भी स्वर्ग राज में नहीं पहुंच पाएंगे। परमपिता परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।